आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हें देखकर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एरिया इंडिया का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो सबसे पहले तो इस टर्म का हम मतलब समझ लेते हैं कि हॉटस्पॉट होता क्या है। अब ये तो हमें मालूम ही है कि हमारी जो रिच बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की, या स्पीशीज़ रिचनेस का हमारे पास जो हाई लेवल है, पिछले कुछ समय में कई ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इतना बुरा एडवर्स इफ़ेक्ट नेचुरल इकोसिस्टम्स पर डाला है कि ये हमारी स्पीशीज़ रिचनेस या जो बायोडाइवर्सिटी है तेज़ी से ये डिप्लीट हो रही है। और ऐसे में इन स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए और बायोडाइवर्सिटी लॉस के रेट को कम करने के लिए, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के कई सारे स्टेप्स इस समय पर हमारे लिए लेना बहुत ज़रूरी है। मगर होता क्या है कि सभी कंट्रीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें और भी कई एरियाज़ में खर्चा करना होता है। तो हालांकि हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, बहुत ही अलार्मिंग रेट से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना अलार्मिंग हमारे स्पीशीज़ लॉस का रेट है उतना ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कंजर्वेशन में नहीं कर सकते हैं। इतना पैसा हर किसी कंट्री के पास नहीं है। इसी के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कुछ ढूंढ कर निकाले हैं साइंटिस्ट ने। ये ऐसी जगहें हैं हमारी अर्थ पे जिनमें पहली बात तो स्पीशीज़ रिचनेस का बहुत ही हाई लेवल है, बहुत ही तरह तरह की वैरायटी वहाँ पर फ्लोरा और फौना की पाई जाती है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एंडेमिज्म का लेवल बहुत हाई होता है, यानी एंडेमिक स्पीशीज़ जो कि इसी पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए यूनिक है, दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इस तरह की यूनिक स्पीशीज़ हमारे जिस भी जगह पर पाई जाएंगी उसे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मान लेते हैं। वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो और एंडेमिज्म अगर ज़्यादा हो तो ऐसा माना जाता है कि इस एरिया को अगर हम स्ट्रिक्टली या सिंसियरली प्रोटेक्शन दें तो काफ़ी हद तक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हमारी हेल्प हो सकती है। क्योंकि टोटल तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये दुनिया का लैंड एरिया अगर देखें तो सिर्फ 2% लैंड एरिया कवर करके रखते हैं, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है, इनका जो एंडेमिज्म है या जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो कितना सिग्निफिकेंट है हमारे ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी के लिए, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लैंड एरिया इनका सिर्फ 2% होने के बावजूद अगर इनको हम स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करते हैं तो अपने बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम 30% तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट निकाले थे, लेकिन इसके बाद इस लिस्ट में 9 और ऐड कर दिए गए। तो आज की डेट में हमारे पास 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से 3 इंडिया के अंदर आ जाते हैं। तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी इससे हमें काफ़ी पता लगता है कि सिर्फ एक ही कंट्री में अगर 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आ रहे हैं तो कितनी रिच वहाँ पर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होंगी। और ये 3 कौन से हैं? एक होता है हमारा वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, जिसको इकट्ठे एक हॉटस्पॉट माना जाता है। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे हिमालयाज़, और हिमालय के बाद इंडो बर्मा भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस में सिर्फ वेस्टर्न घाट्स दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो कि इंडिया के लैंड एरिया के साथ ओवरलैप करता है। हालांकि ऐसे 2 और हैं, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।